बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज की इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि मेरी स्क्रीन पर एक बेहतरीन किस्म का एक खूबसूरत एक वेक्टर बना है कोरल ड्रा की फ़ाइल में। और आप देख सकते हैं ओरिजिनल कोरल ड्रा की फ़ाइल है और हर चीज़ इसकी अलग अलग हो सकती हैं। और इसी तरह आप देख सकते हैं हर पार्ट्स इसका हम अलग अलग करेंगे और हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ये आप कोरल ड्रा में कैसे बना सकते हैं और ये भी बताएंगे कि ये बना हुआ शेप आप फ्री में कैसे हासिल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। MSO एजुकेशन सेव योर टाइम एंड मनी। ये मेरे पास कोरल ड्रा X7 ओपन है। मैं यहाँ से न्यू फाइल लूँगा, कंट्रोल N जिसकी शॉर्ट की है, और प्राइमरी कलर मोड मैंने CMYK रखा हुआ है और पेज साइज A4 है और मैं इसको करता हूँ ओके। और यहाँ से हम लेंगे एलिप्स टूल की मदद से ज़्यादा काम हम करेंगे इसमें। एलिप्स टूल को लेकर हम यहाँ से इसको ड्रॉप करेंगे। हम एक छोटा साइज़ का बनाएंगे इसलिए भी मैं साइज़ कम से कम दूंगा इसको। और मैं यहाँ से इसको जो है ना ये साइज़ थोड़ा हम यहाँ देखेंगे। सबसे पहले हम साइज़ को कन्वर्ट करते हैं मिलीमीटर से इंचज़ में और यहाँ मैं इसको करूँगा जूम। उसके बाद हम करेंगे इसके साइज़ को कम से कम। मैं यहाँ से इसकी साइज़ लेता हूँ, कम से कम साइज़ अगर हो तो 0.4 या 5 जो भी हो आप रख सकते हैं। और इसकी हाइट में लेता हूँ यहाँ से 1.7 या 1.2 में यहाँ से लूँगा। इसको मज़ीद हम जूम करेंगे और उसके बाद हम इसको थोड़ा सा रोटेट करेंगे। रोटेट के लिए हम राइट की तरफ करेंगे इसको 3 इसको हम करेंगे 345। और अब हमने क्या करना है, इसकी कॉपी लेनी है। कॉपी लेने के लिए हम क्या करेंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं इसके नोट्स एरो में कन्वर्ट हो चुके हैं और इसको हम करेंगे लेफ्ट की तरफ कन्वर्ट। राइट क्लिक करके मैं छोड़ दूंगा। इसका 11 लेते हैं, 11 पॉइंट या 11 पूरा 11 लेंगे और इसका हम करेंगे एंटर। अब हमने क्या करना है, एक रेक्टेंगल टूल लेना है। इसका जो तेज किस्म का, ताकि ये हमारे कटिंग में कुछ अजीब सा न लगे, बल्कि जैसे यहाँ से ऊपर से राउंड आ रहे हैं तो इस तरह यहाँ से भी राउंड लगे। तो इसके लिए आप तो एक तरीका तो ये है कि आप ये टूल लेके इसको आपने करना है कर्व करने के बाद आप करेंगे इसको जूम। यहाँ से जूम टूल लेके इसको कर दे जूम और यहाँ से इसको आप रिसेट कर सकते हैं यहाँ से इस तरह, ठीक है। तो यहाँ इस पर क्लिक करके यहाँ से आपने कर्व टू कन्वर्ट टू कर्व लेके इसको यहाँ थोड़ा नीचे की तरफ ले आना है। इसी तरह हमने ये काम सेम करना है बिल्कुल नीचे इसके। अब हमने इसको देखना है कि ये ऊपर नीचे की तकरीबन सेम ही लग रहा है और हमने कंट्रोल A या आप यहाँ से इस टूल पिक टूल को लेके कंट्रोल A करने के बाद आपने यहाँ से करना है विड्थ। इसको कर देंगे विड्थ और ये कुछ इस तरह से नजर आएगा। अब आपने क्या करना है, एक मरतबा फिर क्लिक करके यहाँ पर इसको करना है फिर से रोटेट। और रोटेट कुछ इस तरह से करना है कि ये वाला, ये जब हम कॉपी करेंगे अभी तो ये वाला हिस्सा इसके ऊपर आ जाए, इस तरह करेंगे। ये देख सकते हैं आप, कुछ इसके ऊपर आया बिल्कुल सेम, नीचे भी यही आया, ऊपर भी यही है। और इसको हम करेंगे राइट क्लिक के मदद से। अभी मैंने क्लिक छोड़ा हुआ नहीं है और इसी तरह मैं करूंगा राइट क्लिक की मदद से इसको क्लिक करके ये इसकी कॉपी हो जाएगी। और कंट्रोल D की मदद से हम इसको मजीद इसकी तरह कॉपी लेते रहेंगे। ये कुछ आप देख सकते हैं सारे इस तरह के आ चुके हैं। अब हमने करना है कंट्रोल S है और दोबारा यहाँ पर जाके वेट करना है। अब आप देख सकते हैं कि बहुत बेहतरीन किस्म का हमारा ये इस तरह का एक वेक्टर सा या जो भी कहो आप बन चुका है। अब इसको हम रिसाइज करना चाहे तो कर सकते हैं, वरना मुझे तो सिर्फ यही साइज चाहिए इसलिए मैं यही साइज रखूंगा। और अब हमने करना है इसमें कलर फील और वो भी गोल्डन। तो गोल्डन कलर आपको पता है कि किसी भी आपको किसी भी सॉफ्टवेयर में नहीं मिलेगा, चाहे फोटोशॉप डिजाइनिंग का जो भी सॉफ्टवेयर है तो उसको बनाना पड़ता है। तो इस वीडियो में आप ये भी सीख सकते हैं कि गोल्डन कलर कैसा बनता है। तो अब मैंने यहाँ से लेना है ये इस फील वाले कलर को लेके यहाँ से हमने करना है इसको फील कुछ इस तरह सा। इस लास्ट वाले पे हमने क्लिक करना है और यहाँ पर इसके कलर को हम करेंगे चेंज।
चेंज के लिए आप क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट वाले सी में आप लिखेंगे 41 और लास्ट वाले सेकंड में आप लिखेंगे 71 और उसके बाद 99 और उसके बाद आपने करना है 4 और इंटर करें। और उसके बाद आपने एक और लेना है बॉक्स और उसमें भी आपने क्या करना है, इसी तरह CMY के चैनल लेके आपने उसमें भी टाइप करना है 7 और आगे टाइप करना है 29 और उसके बाद 100 और उसके बाद फिर 4 और यहाँ पर क्लिक करना। उसके बाद आपने थर्ड लेना है, थर्ड में भी आपने CMY के लेके और यहाँ पर C में आपने टाइप करना है 25 और आगे 50 और आगे आपने 100 येलो में रखते हैं हम, क्योंकि गोल्डन है तो गोल्डन ज़्यादातर येलो से ही बनता है। और उसके बाद हमने फिर छोड़ना है और फिर दोबारा पर यही कलर दोबारा पर हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे कुछ इस तरह से। अब हमने लेना है, इन दोनों को हमने करना है करीब एक दूसरे के, एक और यहाँ पर लेके जिसमें हमने येलो कलर अप्लाई करना है कुछ गोल्डन समेत मिला के 0 20 100 एंड 0, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, लास्ट वाले में भी वही लास्ट वाला कलर एंटर करना है और वो इस तरह से। ये आप अपने पास नोट कर सकते हैं CMYK में सियान येलो, सियान मजेंडा येलो और ब्लैक, ये 4 कलर यूज होते हैं हमारे प्रिंटिंग में। जो हम प्रिंटिंग प्रेस में कोई चीज देते हैं तो इन 4 कलर से इसको प्रिंट किया जाता है। मेरे ख्याल से इनके बीच में भी जो है ना कुछ येलो आ जाए, ये वाला कलर तो बेहतर रहेगा। और अब हमने करना क्या होगा, इसकी आउटलाइन ख़त्म करनी होगी कुछ इस तरह से। और दोबारा कुछ अगर हम चाहें तो इसको टेढ़ा बेढ़ा कर सकते हैं जैसे आप चाहें। और अब हमने क्या करना है, एक और एलिप्स टूल की मदद से एक राउंड शेप बनाना है। कंट्रोल अगर आप पकड़ेंगे तो चारों तरफ से एक जैसे छोटा बड़ा होगा ये, और इसको हम करेंगे इसके हिसाब से थोड़ा सा छोटा और इसमें हम फील करेंगे यहाँ से, फिर यही ग्रेडियंट्स हम फील करेंगे। ग्रेडियंट्स के लिए आपने फिर यहाँ से आना है और अप्लाई करना है ग्रेडियंट्स, और इस बार हमने इस पर थोड़ा सा ग्रे कलर डालना होगा। और इसी तरह यहाँ पर हमने करना है वाइट, CMYK लेके वाइट कर दो, ठीक है। और यहाँ फिर आपने ग्रे कलर मामूली सा इसमें डाल देना है। ये हो गया आपका ग्रे, और फिर यहाँ पर आपका तो पहले से ही वाइट है, तो ये कुछ इस तरह सा आपके पास आ चुका है। और इसका भी हम करेंगे ख़त्म, क्या, आउटलाइन। और अब क्या करना है, इसको दोबारा से हमने इसकी एक और कॉपी लेनी। कॉपी लेने के लिए Ctrl+C+V से भी कर सकते हैं, वरना अपने कीबोर्ड से प्लस का बटन एंटर करें तो इसकी एक कॉपी जनरेट हो जाएगी। उसके लिए आपको क्या करना होगा, इसको थोड़ा सा हम करेंगे छोटा। तो छोटा करने के लिए अब हमने यहाँ से इसको बीच में तोड़ना होगा, किस टूल से, ये शेप टूल की मदद से। तो हम सबसे पहले इसको करेंगे कर्व के लिए हम यहाँ से Ctrl+ से भी कर सकते हैं, यहाँ से जैसे मैंने आपको बताया आप यहाँ से कर सकते हैं। तो अब हम इसको लाएंगे नीचे की तरफ, ठीक है, कुछ इस तरह से। और इससे हमारा मकसद ये होगा कि हम इसमें कुछ ये ग्रे कलर खत्म कर दें। इस ग्रे को हम कर देंगे यहाँ से फुल वाइट, और ये कुछ इस तरह से अप्लाई कर देंगे हम। इस तरह आप देख सकते हैं कि हमारा ये अप्लाई हो चुका है कुछ इस तरह से। अब हमने क्या करना है, अब हमने लेना है इस रेक्टेंगल टूल को फिर से कॉपी, यहाँ इस तरह कॉपी लेके और अपनी कीबोर्ड से अप का बटन लेके इसके ऊपर ले आना है। अब हमने करना क्या है कि इसके अंदर का कलर ख़त्म करना है और बॉर्डर कलर देना है। राइट क्लिक से हम बॉर्डर कलर दे सकते हैं, और इसकी एक और कॉपी लेके हम इस तरह का जनरेट कर देंगे। राइट क्लिक से हम इसकी कॉपी ले लेंगे। अब हमने इन दोनों शेप्स को सेलेक्ट करना है। पहले ये वाला सेलेक्ट होगा, ये वाला रेक्टेंगल, जूम करूँगा मैं आपको थोड़ा,
पहले इसको हम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद इसको सेलेक्ट करेंगे। ये दोनों शिफ्ट की मदद से आप सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से आप लेंगे इसकी ट्रिम करके आप इसमें अगर कलर फिल करेंगे तो इन दोनों के बीच में ये कलर फिल होगा, ये देख सकते हैं आप। और हम इसके आउटलाइन यहाँ से ख़त्म करेंगे और इसके अंदर का रेक्टेंगल हम डिलीट कर देंगे। अब हमने क्या करना है, यही पीछे जो हमारा जो डिज़ाइन जो कलर बना हुआ है ऑब्जेक्ट स्टाइल, इसको हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे कुछ इस तरह से। हमने इस वाले को सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट स्टाइल में जाके न्यू स्टाइल फॉर फिल, इसका नाम दे देंगे हम गोल्डन, इसका हमने गोल्डन नाम देके सेव किया। अब हमने क्या करना है, यही स्टाइल हमें यहाँ पर अप्लाई करना है, ऑब्जेक्ट स्टाइल और अप्लाई फॉर्म गोल्डन। तो ये इस तरह का गोल्डन कलर इसमें अप्लाई हो चुका है। इससे ये होगा टाइम हमारा ज़ाया नहीं होगा। इसकी जो है ना यहाँ से बैक साइड में हम बनाएंगे एक पट्टी कुछ इस तरह से, जिसका साइज हम रखेंगे यहाँ पर। और अब हम करेंगे इसके सेंटर में, इसको सेलेक्ट करना है। फिर इसके बाद इस ऑब्जेक्ट को CE प्रेस करके ये इसके सेंटर और अलाइनमेंट में आ जाएगा। और अब हमने करना है इसको कर्व करने के बाद हम यहाँ से लेंगे शेप टूल लेने के बाद हम इसके सबसे पहले हम मालूम करेंगे इसका सेंटर कुछ इस तरह। हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये नोट्स एज जहाँ पर आ रहे हैं वहाँ पर ये इसका सेंटर है। और यहाँ से हम ये टूल लेके इसके सेंटर को हमने यहाँ पर आपने डबल क्लिक करना होगा, फिर इसको अंदर लाना होगा कुछ इस तरह से। इसी तरह आपने सेम यही इस तरफ से भी करना है। अब हम इसमें दोबारा ग्रेडियंट्स अप्लाई करेंगे इस तरह से, ठीक है। और अब की बार हम जो ग्रेडियंट्स अप्लाई करेंगे वो वाइट और ग्रे होगा। और आउटलाइन इसका हम कर देंगे ख़त्म। ये वाला जो हमारा पोर्शन है इसको कुछ इस तरह से हम करेंगे ताकि ये इसके ऊपर ही आ जाए। इसको सबको हमने सेलेक्ट किया और आपका बटन अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल के साथ, ये सब इसके ऊपर आ जाएगा कुछ इस तरह से। यहाँ इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं हम और इसमें हमने एक और गोल्डन की 2 लाइनें बिछानी है कुछ इस तरह से। एक रेक्टेंगल टूल लेके जो है इसकी मदद से हम इसमें कलर फिल करेंगे, ठीक है। कुछ इस तरह वही स्टाइल हमने अप्लाई करना है, ऑब्जेक्ट स्टाइल, अप्लाई स्टाइल, और यहाँ से हम करेंगे गोल्डन इसमें फिल। और इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेंगे, आउटलाइन इसका कर देंगे हम ख़त्म। इसके ये जो एरियाज हैं इसको हम करेंगे ख़त्म। इसको पहले कफ करें, अगर कफ नहीं करेंगे तो चारों कोने एक जैसे बढ़ते जाते हैं। तो आपने यहाँ से कफ लेना है, कफ लेने के बाद आप इसको करेंगे यहाँ इस तरफ से भी आप जा सकते हैं। ये कुछ ज़्यादा ही मोटा है तो थोड़ा सा मैं इसको और पतला करूँगा इस पट्टी को, ठीक है। अब इसके हम एक और कॉपी लेके नीचे ले जाएंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा जो बैक पट्टी है वो भी इस तरह के बन चुकी है। मैं इसको करूँगा ग्रुप और दोबारा इसके नीचे लेके जाना है और कुछ इस तरह लेके जाना है कि इसको हम, चूँकि हमने पट्टी बनाई ग्रुप की तो ऊपर की, इसलिए हम इसको ऊपर करेंगे। मैं इसमें कुछ टाइप करूँगा, आप देख सकते हैं उर्दू में ही टाइप करूँगा भाई, खुशखबरी। और इसको हम करेंगे यहाँ से फ़ॉन्ट 6 नूरी नस्तालिक और इसके अंदर हम डालेंगे इसको और फिर इसको हम जूम करेंगे और कफ करेंगे। कफ से ये होगा कि हम इसका हर फ़ॉन्ट को करीब ला सकें। कंट्रोल क्यों से करेंगे, अगर नहीं हुआ तो कंट्रोल के से आप कर लें और उसके बाद इसको पकड़ के यहाँ पर करीब में ले आए। और इसी तरह इसको भी आप यहाँ ला सकते हैं। अब क्या करना है, इन सब को सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने में कंट्रोल G और यहाँ पर अप्लाई करें आप एक गोल्डन कलर। तो गोल्डन कलर के अप्लाई के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से इस कलर को आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है और इसी को अप्लाई करना है, सब में अप्लाई करना है।
तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, और इसी शेप को डाउनलोड करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह ने खवा।